पंडित जय किशन महाराज ने आधुनिकता और परंपरा के बीच एक पुल बनाया। प्रयोगशीलता के लिए सृजन के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। फिल्म दिल तो पागल है में ड्रम की तालदारी के बरक्स माधुरी दीक्षित के लिए नृत्य कंपोज किया और यकीनन वो बहुत सुंदर है। परंपरा के साथ में और परंपरा को रखते हुए उन्होंने अपने किसी भी संरचना में एक संतुलन और संयोजन हमेशा रखा। महाराज जी, आपसे एक प्रश्न है कि दिल तो पागल है में आपने नृत्य संयोजन किया, तो फिल्म पैसा दे सकता है तो वहाँ एक समझौता भी है और यह रचना और प्रदर्शन दोनों के स्तर पर मुझे लगता है कि समझौते करने होते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चित्रा जी, जैसा आपका सवाल है कि बॉलीवुड में पैसा है तो समझौता भी है, बिल्कुल है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। यहाँ तक हमारी अगर आप 60s, 70s, 80s की फिल्म देखें तो उस समय की हमारी जितनी हीरोइंस थी, वैजयंती माला जी, वहीदा रहमान जी, और ये लोग बहुत ही क्लासिकल आर्टिस्ट रहे। हेमा मालिनी जी हमारी, तो ये लोग इन लोगों के अंदर में कुदरती कला है कि कोई भरतनाट्यम सीखा हुआ है, कोई कथक सीखा हुआ है, तो इन लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं हुई डांस सीखने के लिए। आजकल की हमारी हीरोइंस जो हैं, हमारी जो नायिकाएं हैं या नायक हैं, उनको जब सिखाया जाता है तो उसमें ज़रूर थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन वो बहुत सक्षम होते हैं। ना 100% ना हो, 60% हो, 50%, 60% भी होता है, तो उसको हम लोग जो है उसको मैनेज करके सिखा देते हैं। और ये लोग बाकायदा जो है आकर के तालीम भी लेते हैं। मैंने तो देखा है महाराज जी के पास में आकर के कई फिल्मों में हमारी हीरोइंस आए और आकर के महाराज जी से उन्होंने हफ्तों ट्रेनिंग लिया। और ज़्यादातर हमारे ये जो डांस जो होते हैं, जो फिल्मों में होते हैं, उसके अंदर टुकड़े उकड़े या फुटवर्क जैसी चीज़ें ज़्यादा तो होती नहीं, अभिनय ही प्रधान नाच होता है। तो थोड़ा समझौता करते हुए चलना पड़ता है कि उस टाइप से मैं प्रोफेशनली तो नहीं हो सकता, बट जितना भी हो सकता है उतना ज़रूर करते हैं। महाराज जी, हम फिल्मों की बात कर रहे हैं तो उसमें एक सवाल और है कि फिल्म एक बहुत बड़ा माध्यम है जो आम लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचता है। उससे एक पूरी हर चरित्र की, हर कला की भी एक छवि उनके सामने आती है। अब सालों से जो लखनऊ परंपरा के गुरुजन हैं और उसमें आपने भी फिल्मों में कोरियोग्राफी की है, तो उसके साथ जो जुड़ी हुई कहानियां हैं, कई बार जैसे कि कथक एक मुजरे के रूप में भी प्रस्तुत किया गया कई फिल्मों में, तो क्या उस कहानियों का, उसके कथक की किसी छवि पर आप असर देखते हैं? चित्रा जी, जहाँ तक बॉलीवुड हिंदी सिनेमा से जुड़ने की बात है, हमारे दादा लक्ष्मण महाराज जी शुरू से ही बम्बई में रहे। दादर रोड पर रहते थे वो, और वहीं पर वो तालीम देते थे। उनके हज़ारों शिष्य वहाँ पर उनसे डांस सीखते थे। अब क्योंकि वो बम्बई में थे, इसलिए उनका सिनेमा से भी जुड़ाव हुआ, तो बहुत कुछ खास बैनर पे उन्होंने अपने कोरियोग्राफी उन्होंने की है। और जिसमें से कुछ एक नाम आपको मैं लेना चाहूँगा कि पाकीज़ा, मुग़ल आज़म, तीसरी कसम जैसी फिल्में, और उसके अंदर में जिस प्रकार से उन्होंने अभिनय सिखाया, वहीदा जी को सिखाया, मधुबाला जी को सिखाया, तो बहुत ही सराहा गया उस चीज़ को। महाराज जी ने भी हिंदी फिल्मों में कुछ काम किया। सबसे पहले उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के अंदर में उन्होंने एक ठुमरी खुद गाई भी, और उनकी शिष्या शाश्वती जी ने उस पर अभिनय
दिखाया भी था उस पर। उसके बाद उन्होंने देवदास में कोरियोग्राफी किया, फिर बाजीराव मस्तानी, उसके बाद गदर। तो लेकिन जो भी बहुत अच्छे बैनर होते हैं उसके अंडर में ही महाराज जी अपना काम करना पसंद करते हैं। और आज यश चोपड़ा जी की फिल्म दिल तो पागल है में मुझे भी एक बार मौका मिला, मैंने भी जाकर के वहाँ पर माधुरी दीक्षित जी को एक छोटा सा डांस का पीस, आप लोगों ने देखा ही होगा, वो मैंने कोरियोग्राफी किया। लेकिन इसका जो प्रभाव, जहाँ तक की बात है कि उसका प्रभाव, क्योंकि हमारा कथक जो है आज वर्षों से चला आ रहा है, तो उसमें जो सिनेमा का स्थान है, जो बॉलीवुड का स्थान है, वो बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है। तो उसका असर कोई ऐसा स्टेज पे या मंच पे नहीं पड़ता है। तो ये हमारा हिस्सा एक अलग हिस्सा है। और जहाँ तक फिल्म की बात है, कभी कभी जब अच्छे कोई बैनर्स होते हैं तो उसमें जाके हम लोग कुछ काम जरूर करना पसंद करते हैं और करते हैं। महाराज जी, आपने लखनऊ घराने की रचनात्मक परंपरा में बंदिशों की रचनाएं की। कथक की बंदिशों में भाव, देहराग और अंगों का सदृश्य बोलना जरूरी है, नजाकत की और रस निष्पत्तियां। इन अपूर्व गुणों के एक तो हम जानना चाहते कि रहस्य क्या है, और इनकी एक तो आप निर्मतियों के इतिहास पर आप प्रकाश डालें। और हम ये चाहते हैं कि जो, जैसा मैंने कहा कि आपकी बंदिश है, तो आपकी एक बंदिश भी हम आपसे सुनना चाहेंगे, और उसके पीछे कोई ना कोई आपकी एक कल्पना या सोच जरूर होगी, वो भी आज आप हमसे शेयर कीजिए। चित्रा जी, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि हमारे यहाँ पर एक कलाकार की प्रतिभा तभी संपूर्ण होती है जब उसके अंदर में सारी क्वालिटीज़ होती हैं, नृत्य, संगीत, गायन, वाद्य, चित्रकला और साहित्य। तो हमारे महाराज काल का बिंदादिन महाराज जी ने करीब 5000 से भी ज़्यादा रचनाएं लिखी, जिसके अंदर में बहुत सी ठुमरी, दादरा, कवित और इस टाइप की चीज़ें हैं। और सबसे सुंदर उनका उन्होंने कथक के बारे में एक अष्टपदी लिखा, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो इस प्रकार से है। लिखते हैं कि निरतक ढंग है, बहे पवन मंद सुगंध शीतल, बंसी बत तट निकट जमुना, वृंदावन की कुंज गलिन में राधे गोपी उमंग निरतक ढंग, संगीत नाचत तगुन थरगिट तत्त धित्ताम धित्ता, गोपी कुछ पर शाम कर संग बैठे मनहु भुजंग निरतक ढंग। तो गत दिखावत हाव भाव कटाक्ष 16 अंग बनावत, ग्रीव डोलत मसक थिरकत चलत ताल ही संग निरतक ढंग, अग्रफेरी कवच पलटा फरद तोड़ा और तिहैया, तत्त थई थई तत्त दिग चरण धरत उछंग निरतक ढंग। अंत में लिखते हैं कि तुम नाथ बिन मोहि को उबारे, तुम नाथ बिन मोहि को उबारे, कौन अस जो विपत टारे, और बिंदा दीन पे कृपा करो प्रभु, व्यापे दुख नहीं अंग निरतक ढंग। तो ये महाराज बिंदादीन जी की रचना। इसके अलावा उन्होंने कृष्ण और राधा गोपियों के अलावा भगवान शिव, विष्णु, सबके ऊपर उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। सादरा एक उनका बहुत फेमस हुआ कि शेष फन डगमगयो लंका हल चल पड़ो, तो कहत बिंदादीन जब राम धनु टंको, तो चलत सर लड़त भट कटत बिन मुड़ भयो, श्रोणित सरिता चली वीर मही गिर गयो, तो कहत मंदोदरी सुनहु मोरे लंकापति, जीत ना सकोगे राम संग झंग जो। तो इस टाइप से कई सारी रचनाएं हैं। तो ये जो साहित्य का जो जगह रहा हमारे यहाँ, वो हम लगातार हमारे यहाँ सब ने, शंभू महाराज जी ने बहुत सुंदर 2 लाइन में व्याख्यान किया कि राधा
देखे कृष्ण को, राधा देखे कृष्ण को, और कृष्ण राधिका और के का कहूँ मैं चंद्रमा, के का कहूँ मैं चंद्रमा, और के का एक कहूँ चकोर। महाराज जी की अनेकों एक, उनकी तो हर लाइन में हम ये कह सकते हैं कि कविता ही कविता है। वो चाहे आधुनिक कविताओं की बात करें, चाहे शास्त्रीय संबंध कविताओं की बात की जाए, उनकी एक सुंदर सी 2 लाइन मुझे याद आ रही है कि उन्होंने लिखा है, 2 लाइन के अंदर में पूरा सार आ जाता है कि जंगल में जो बांस है, बांस की जो लगे पेड़ होते हैं, तो वो उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि मैं जंगल की लाकड़ी, बांसुरी कहती है कि मैं जंगल की लाकड़ी को नहीं है मोल, उसका कोई मोल नहीं है। मैं जंगल की लाकड़ी को नहीं है मोल, और अधर लिपट घन श्याम की हुई बहुत अनमोल। तो बहुत सारी रचनाएं हैं। मैं अभी बोलना शुरू करूंगा तो शायद दिन कम पड़ जाएंगे उसको बोलने के लिए। अब मैं अगर अपने ऊपर उतरता हूँ, क्योंकि ये एक परंपरा है साहित्य की, और मुझे बड़ी खुशी है कि उस परंपरा में मेरा योगदान करीब 300-350 रचनाओं का ऑलरेडी हो चुका है। और मेरी एक किताब माधुर्य के नाम से, जो मैंने अपनी माँ अन्नपूर्णा देवी जी के नाम पे समर्पित किया, वो हमारे लोगों के बीच में मैं ले आया हूँ। और उसी पद चिन्हों पर चलते हुए मेरा बेटा त्रिभुवन भी आए दिन कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और बड़ी सुंदर रचनाएं भी करते हैं। तो मैं 2 रचनाओं की अपनी बात कर रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत से ठुमरी, दादरा, कवि, यहाँ तक कि अपनी भाषा में मैंने रामायण भी लिखा, लघु रामायण करके, जिसका मंचन मैंने अपने शागिर्दों द्वारा मैंने मंच पे किया। तो 2 चीज़ मैं आपको सिर्फ सुना रहा हूँ कि ये कहानी उस समय की है जब मैं श्रीलंका गया था अपने ग्रुप को लेकर के, और काफ़ी रात हो चुकी थी, सब अपने अपने रूम में जाके सो भी गए थे, और मैं अकेला, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं बाहर कॉरिडोर में आके बैठ गया। तो मैंने देखा कि उस होटल के दीवार पे चांद की रोशनी का एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, और वहाँ बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया और मेरी रचना शुरू हुई। मैं श्रीलंका से मेरा दिमाग जो है वृंदावन पहुँच गया, और मैंने एक रचना लिखी कि सब सखियाँ मिली चली जात, ये सब सखियाँ मिली चली जात, अचानक बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही, अचरज भरी नयनों से असमंजस में पड़ गई, को समझ न पाए 2 चांद कैसो निकसो है, एक नभते विराजो दूजो उतर आयो है। तो एक सखी निकट गई, दूजो को पास बुलाए लीनी, औरन से रहन न गए, सब मिली चली आयो है। तो क्या देखते हैं वो लोग कि बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठो है, और अर्धमुख राधा सो सांवरों ने घेरो है, और दूर से प्रतीत होगा जैसे अर्धचंद्र निकसो है। तो सखियों को लगा कि एक चांद, वो राधा का जो फेस था, जो शक्ल था, वो इतना दमक रहा था, इतना चमक रहा था कि सब सखियाँ असमंजस में पड़ गई कि अरे ये चांद एक ऊपर एक नीचे कैसे आ गया। इसी प्रकार से एक छोटी सी रचना और भी मैंने लिखी, जो हमारे 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इनको मैंने एक नायिका का रूप दिया। ये आपस में बात करती हैं, सारे स्वर कहती हैं कि भाई ये बताओ कि सारी सखियाँ, राधा, मीरा, सब कृष्ण को बहुत प्रिय हैं और सब कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। हम भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम उनके कमर में ही घुसे रहते हैं, और लेकिन हम अपनी प्रेम को बयां नहीं कर पाते हैं। आओ हम आपस में शेयर करें इस बात को कि हम कैसे उनको प्रेम करते हैं।
तो उसको शब्दों में मैंने ढाला कि सा कहे सावरे की श्वास बन जाऊं मैं, रे कहे रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं मैं, गा कहे गुच्छ बन मोर मुकुट विराजो मैं, माँ कहे महक बन कस्तूरी से लिपट जाऊं मैं, पा कहे पाजेब बन पग में बंध जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की बन मधुर स्वर सुनाऊं मैं, और नी कहे नींद बन आँखों में सिमट जाऊं मैं। तो इस प्रकार से मैंने मेरी रचनाएं चलती हैं। जैसे मैंने कहा कि करीब 300-350 रचनाएं ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, और मेरा प्रयास आगे भी चल रहा है कि मैं जितनी से ज़्यादा मैं अपनी उपलब्धि, साहित्य की उपलब्धि मैं लोगों में बांट सकूं, दे सकूं, सिखा सकूं, और इसके साथ ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। महाराज जी, एक स्थापित गुरु, एक कलाकार, एक लंबी यात्रा के साथ में कथक के लिए आपका कोई सपना और कोई संदेश आगे आने वाली पीढ़ी के लिए? चित्रा जी, हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है वो एक भारत का बहुत बड़ा धरोहर है। मैं अक्सर ये एक बात कहता हूँ, हम भारत को मैं कैसे आंकता हूँ, मेरे शब्दों में मैं ये कहता हूँ कि भारत का मतलब है जहाँ भाव, राग और ताल का मिश्रण होता है, वही हमारा भारत, जो पूरा वातावरण के अंदर में संगीत ही संगीत है। हमारे वृक्ष, हमारे पूरा एटमॉस्फेयर जो है वो सारा संगीतमय है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश के बच्चे के अलावा विदेश के भी बच्चे अब आना शुरू कर दिए हैं। हम लोग भी जाते हैं वहाँ सिखाने के लिए, और हमारी जो ये परंपरा जो है, नाच की परंपरा या संगीत की परंपरा, ये हर जगह बहुत अच्छे ढंग से इसका आदान प्रदान हो रहा है। और मैं सबके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और उनसे ये कहता हूं कि इसको केवल एक नाच, एक शौक ना रखें, इसको एक हॉबी ना बनाएं, इसको एक साधना बनाएं। ये साधना है, ये पूजा है, इसको हृदय से एकदम मनन करें, और इस कला को, इस धरोहर को आगे लेकर चलना है। जिस प्रकार से हम परंपरा के लोग इसको लेकर आगे चल रहे हैं, यही जिम्मेदारी हमारे सभी शागिर्दों को है, हमारे सभी सीखने वालों को है, और उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महाराज जी, आज आपकी इस उपयोगी बातचीत से और आपकी उपस्थिति से इस मंच का गौरव बढ़ा। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। Kertan